मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव के परिवार से बहुत ही बड़ा खबर आ रहा है। जो मनीष कश्यप के कट्टर दुश्मन परम दुश्मन है तेजस्वी यादव, उनके परिवार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। और तेजस्वी यादव के पूरे फैमिली को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। अब प्लस में मनीष कश्यप को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है। एनएसए को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो पहले एक काम कीजिएगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास न्यूज पहुंचता रहे। मनीष कश्यप संबंधित सारी की सारी न्यूज पहुंचता रहे। तो प्लीज सर्वप्रथम वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप वाकई मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोगों को ये जानकारी मिल सके कि मनीष कश्यप के संबंधित जो केस है, एनएसए है, उसमें क्या कार्य चल रहा है और तेजस्वी यादव के ऊपर क्या चल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। चार्जशीट में उनका नाम है। तेजस्वी यादव का पूरे फैमिली, लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन सभी के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो चुका है नौकरी के बदले जमीन लेने का। सारी बात बताएंगे आखिर इसके बारे में क्या फैसला आया है। जो कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में इन लोगों का केस चल रहा है, जहां पर चार्जशीट दाखिल हुआ है। उस कोर्ट में क्या हुआ, सारी बात बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार और बोलेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी समर्थक हैं मनीष कश्यप के वहां तक यह बात पहुंच सके और सभी को जानकारी मिल सके। अब आइए फर्स्ट बता दें आपको हम तेजस्वी यादव के परिवार से जो घटना घटा है उसके बारे में बता दें। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। जैसे कि आप सभी को पता है और पहले भी हमने बता चुका है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और कांग्रेस का सरकार शासन था, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। रेल मंत्री के दौरान लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले लोगों से जमीन लिया, आपको पता है, जिसमें उनके बेटे, पत्नी और बेटी सभी शामिल हैं। सभी का नाम आ चुका है लैंड फॉर जॉब स्कीम में। यानी नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप में इन सभी के ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर चुका है और दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में इनका केस चल रहा है। आप सभी को पता है कि पहले इनके परिवार को बेल मिल गया था कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। संगीता गोयल जो थी वहां पे जज साहिबा, उन्होंने 50,000 का डिपॉजिट फॉर्म भर करके और उनको बेल दे दिया था। यहाँ तक कि विदेश घूमने के लिए छूट भी दे दिया था और यह भी छूट दे दिया था कि जब भी पेशी करना हो तो चाहे तो ये लोग नहीं भी आएंगे तभी वकील इनका केस लड़ सकते हैं। आप सभी को पता है एक ही कोर्ट में दो तरह की रवैया, दो तरह की कानून यहाँ के जज साहिबा ने कर दिया और वही हुआ। तेजस्वी यादव जापान गए, घूम के भी आए, 24 तारीख को रिटर्न फिर आ गए। फिर उनका पेशी हुआ कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वहां पे जाने के बाद से इन लोगों का जितना पासपोर्ट है जब्त कर लिया गया। जो तेजस्वी यादव के परिवार का जितना पासपोर्ट है सबको जब्त करके कोर्ट में रख दिया गया है, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं जा पाए। ऐसा ना हो कि सजा पाने के डर से विदेश भाग जाए, इस वजह से इनका पासपोर्ट जब्त करके राउज एवेन्यू कोर्ट में रख दिया गया। सबसे बड़ी खबर है तेजस्वी यादव के पूरे परिवार का पासपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में जब्त करके रख दिया गया है। जब तक केस फाइनल नहीं होता है, सीबीआई की जो कहानी जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक इनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। या कहे तो ये लोग इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है, जानना जरूरी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों के दिल में सुकून मिल सके। तो आपको बता दिया हमने कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। एक प्रावधान है, अगर घोटालेबाजी में तेजस्वी यादव को जेल होता है तो बाद में जो 25 का चुनाव आ रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है, उसमें इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे तेजस्वी यादव। जैसे कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर बैन लग चुका है, वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि वो जेल गए चारा घोटाला में। उसी प्रकार मनीष कश्यप तेजस्वी यादव भी केस नहीं लड़ पाएंगे अगर वो जेल जाते हैं तो घोटालेबाजी में। खैर, अब सीबीआई के पास केस है और बहुत जल्द फैसला आएगी भी। अब ये जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जैसे खबर आएगा वैसे हम आपको बताएंगे जरूर कि क्या निर्णय हुआ, तेजस्वी यादव को जेल हुआ कि नहीं हुआ और चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे।
ये सारी बात जैसे ही सूत्रों के हवाले से खबर आएगी सर्वप्रथम हम आपको बताने का कार्य करेंगे। अब आइए एक नजर डालते हैं हम मनीष कश्यप के केस पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप को लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका है। तमिलनाडु के अंदर में 6 केस थे मनीष कश्यप के ऊपर, उसमें भी बेल मिल चुका है। बिहार में जितने केस थे लगभग सभी में बेल मिल चुका है। एक बेतिया का केस था, बेतिया में HDFC बैंक के मैनेजर ने केस किया था सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, जिसकी वजह से मनीष कश्यप का कुर्ती जब्ती भी हुआ, आत्मसमर्पण भी किए, कितना सामान का हानि भी हुआ। एक गरीब के लिए बोले थे मनीष कश्यप। आप सभी को पता है कि HDFC बैंक में 1.5 लाख रुपया का घपला हुआ था एक गरीब का, जिसकी वजह से मनीष कश्यप ने आवाज उठाया। गरीब गया मनीष कश्यप के पास तो मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, जिसकी वजह से मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ। लेकिन दूर से ही दुरस्त से ही, देर बट अंधेर नहीं है, वहां पे फैसला आया। बेतिया कोर्ट के जज साहिबा ने फैसला लिया, जज साहब ने, और फैसला जो है मनीष कश्यप के पक्ष में हुआ, यानी कि बेल मिल गया। कुर्ती जब्ती के सामान में से तो आधा अधूरा मनीष कश्यप के घर पे पहुंच चुका है बहुत पहले ही, बाकी और सब सामान नष्ट वेस्ट हो गया है। आगे बता दें आपको हम कि जो मनीष कश्यप के वकील है उन्होंने बताया कि अब जैसे कि मनीष कश्यप के संबंधित जितने केसेस थे, जितने पत्रकार थे जिन पे केस हुआ था फेक वीडियो वायरल करने के वजह से, उन सभी को बेल मिल चुका है। लगभग सभी लोग जेल से बाहर घूम रहे हैं। एक अकेला बंदा कोई और है, सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप है, जिनके ऊपर अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है। सेम केसेस पे सबको बेल मिल चुका है, सभी लोग जेल से बाहर घूम रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को जबरदस्ती, या कहे तो जितना ज्यादा रखा जा सके जेल में उतना रखने की कोशिश किया जा रहा है प्रतिद्वंदियों के द्वारा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं ये कौन प्रतिद्वंदी है, किसके वजह से मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है, अधिक से अधिक रखा जा रहा है, किन राज्यों के षड्यंत्र के प्रमाण स्वरूप मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है, उस सभी बात आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप जान ही रहे हैं कि बिहार और तमिलनाडु 2 राज्यों के षड्यंत्र के फलस्वरूप मनीष कश्यप जेल में है, और NSA भी लगा है, वो भी आपको पता है। जब इतने पत्रकार लोग अपना अपना पत्रकारिता दिखा रहे थे, अपनी अपनी वीडियो दिखा रहे थे, किसी पे NSA नहीं लगा, जिसके वजह से बहुत सारे दंगा फसाद हुए। मणिपुर घटना में उनके ऊपर NSA नहीं लगा। तीसरा तलवार की वजह से गुजरात में दंगा भड़का, उनके ऊपर भी NSA नहीं लगा, सबको बेल मिला। लेकिन 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 मनीष का सब कुछ किया ही नहीं, ना तो इनके वजह से कहीं पे कोई दंगा फसाद हुआ, ना कोई मरा, ना कटा, ना फटा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया गया, यानी कि प्रताड़ित करने की कोशिश किया गया, क्योंकि यह बंदा केवल और केवल बिहार के लिए बोलता है। बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके लिए बोलता है, आवाज उठाता है, या कहे तो पूरे भारत का भ्रमण कर चुका है, और जहां जहां भी अन्याय होता है वहां पे मनीष कश्यप बोलने के कार्य करते हैं, जो कि प्रतिद्वंदियों को अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से NSA लगा दिया गया है। अब आपको बता दें कि NSA का प्रावधान होता है 3 माह। 3 माह के बाद दोबारा कोर्ट जो होता है समन भेजता है कि आपने NSA क्यों लगाया, क्या जरूरी था NSA का, आप जवाब दीजिए। अगर 3 माह में जवाब नहीं मिलता है तो फिर 3 माह और बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे करके 3 माह बढ़ा करके साल भर तक NSA में रखा जा सकता है। वही कार्य मनीष कश्यप के साथ में भी हो रहा है। 3 माह पहले जब नोटिस भेजा गया था, समन भेजा गया था केंद्र सरकार, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को कि आपने NSA क्यों लगाया मनीष कश्यप के ऊपर, कारण बताइए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तारीख पे तारीख मिला, जवाब नहीं मिला। 6 माह हुआ, फिर समन भेजा गया, फिर भी जवाब नहीं मिला। लगभग अभी 8 माह हो चुका है मनीष कश्यप के केस में, NSA लगा हुआ 8 माह हो चुका है, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है NSA संबंधित, यानी चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुआ है। जो कोर्ट है समन भेज चुका है तमिलनाडु और बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आपने क्यों लगाया NSA, क्या जरूरी था कि NSA लगवाया, क्यों आपने NSA का टाइम बार बार आप बढ़ा रहे हैं, वजह क्या है, रीजन क्या है, बताइए। लेकिन अभी तक कोई रीजन, कोई वजह बताया नहीं गया है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। बात यह है कि मनीष कश्यप को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। राजनीति के प्रमाण स्वरूप मनीष कश्यप जेल में है और कुछ नहीं। कोर्ट चाहे तो अभी कभी मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल सकते हैं। अब बात रही आर्थिक इकाई की, 4 केसेस थे मनीष कश्यप के ऊपर में, जिसके में से 2 केस पे बेल मिल चुका है, 1 केस पे हियरिंग हो चुका है, बस प्रमाण आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। आई एम श्योर कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, उसमें भी बेल मनीष कश्यप को मिल ही जाएगा। बचेगा एक आर्थिक इकाई का केस, जिसके लिए पिटीशन दाखिल कर दिया गया है मनीष कश्यप के वकील द्वारा कोर्ट में, उसमें भी सुनवाई होगा और बहुत जल्द उसमें भी बेल मिल जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि छठ के पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे। एक बात आपको बता दें, अगर इन सारी केसों पर बेल मिल जाता है मनीष कश्यप को, तो 1 माह के अंदर में मनीष कश्यप जेल से बाहर हो जाएंगे। NSA
अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ये लोग चार्जशीट दाखिल कर ही नहीं रहे हैं। तो कोर्ट एनएसए हटा देगी अगर सारी केस में बेल मिल जाएगा तो। बट आपको देखना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा और दुआओं में मनीष कश्यप को याद करना होगा कि इनका जो केस बचा है, यानी एक केस फाइनल बचा हुआ है जिस पे सुनवाई होना बाकी है। बाकी सब केस पे सुनवाई हो चुका है, एक केस बाकी है, एक पे हियरिंग हो चुका है, बस जवाब आने वाला है। और एक केस बाकी है जिस पे सुनवाई होगा, और केस जैसे ही सुनवाई होगा ना, एनएसए पे कार्रवाई शुरू हो जाएगा। और एनएसए अगर चार्जशीट नहीं भी दाखिल होता है तो हटेगा जरूर। अब यहाँ पे आप लोगों का दुआ चाहिए, पब्लिक का दुआ चाहिए, और जो वहाँ के जज साहब हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस नजरिया से मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए को देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके सोच पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो अभी कभी एनएसए हटा सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो बोल चुके हैं कि अगर आप चार्जशीट दाखिल नहीं कीजिएगा तो एनएसए हम हटा देंगे। आपको जवाब देना जरूरी है, जवाब दीजिए कि क्यों आपने एनएसए लगाया। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा और तमिलनाडु सरकार द्वारा, और एनएसए का रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जा रहा है जो मनीष कश्यप के ऊपर लगा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट का भी हनन किया जा रहा है सत्ताधारी नेताओं द्वारा। तब कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट की मर्यादा कैसे रहेगा? अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी तो कोर्ट का मर्यादा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोई डर मानेगा नहीं, कोई फैसला मानेगा नहीं। इसलिए कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर तमिलनाडु और केंद्र सरकार और बिहार सरकार अगर लाकर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है एनएसए के बारे में, तो कोर्ट को चाहिए कि एनएसए हटा दे। बट आप लोगों की दुआ रहेगा तो एनएसए हटेगा और छठ से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे और छठ मनाएंगे। बाकी कमेंट में जय हिंद, मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक